चाय डिस्कवरी और इलाई लिली की ताज़ा डील ने बायोटेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। कंपनी ने एआई के दम पर एंटीबॉडी डेवलपमेंट को फास्ट फॉरवर्ड किया और सीरीज बी फंडिंग के बाद $1.3 बिलियन की वैल्यूएशन पर पहुंच गई। ये पार्टनरशिप दिखाती है कि अब दवा खोजने का गेम टेक्नोलॉजी से सेट होने वाला है, पुराने तरीके पीछे छूट रहे हैं। एंथ्रोपिक ने अपने क्लॉड कोवर्क फीचर को अब सिर्फ 1600 के प्रो सब्सक्रिप्शन पर खोल दिया है। अब कोई भी अपने कंप्यूटर के बोरिंग टास्क एआई से करवा सकता है। मैक ओएस यूजर्स फाइल ऑर्गेनाइजिंग, डॉक्यूमेंट क्रिएशन जैसे काम क्लॉड कोवर्क से करा सकते हैं और इसमें कनेक्टर वेब प्लगइन सपोर्ट भी है। नए अपडेट में यूजर्स को बेहतर फाइल प्रीव्यू, सेशन रीनेम और डिलीट कंफर्मेशन जैसे फीचर्स भी मिलेंगे, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ पेड सब्सक्राइबर और मैक ओएस तक सीमित है। TSMC ने डोम एंडो नोड का मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जिसमें GAA नैनोशीट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। एप्पल ने एंडो की आधी से ज्यादा क्षमता बुक कर ली है, जिससे आईफोन 18 के लिए सबसे एडवांस प्रोसेसर तैयार होगा। वहीं एनवीडिया और इंटेल भी अगले एआई चिप्स के लिए रेस में है। दोनों नोड से एआई प्रोसेसिंग में 25-30% ज्यादा एफिशिएंसी मिलेगी, लेकिन कीमतें बड़ी हैं और ग्लोबल कंप्यूट डिवाइड भी गहरा सकता है। एनवीडिया और इलाई लिली ने मिलकर $1 अरब की लागत से सैन फ्रांसिस्को में नया एआई को इनोवेशन लैब शुरू किया है। इस लैब का मकसद है एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के दम पर दवा खोज और विकास को तेज करना। दोनों कंपनियां बायोनेमो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके दवा रिसर्च के हर स्टेज को स्मार्ट और फास्ट बनाने पर फोकस करेंगी। यह पार्टनरशिप न सिर्फ रिसर्च बल्कि क्लिनिकल डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में भी एआई की पावर दिखाएगी। एनवीडिया ने ग्रॉक की एलपीयू तकनीक और टॉप इंजीनियर्स को $20 अरब में अपने पाले में कर लिया है। अब एआई ट्रेनिंग से आगे इन्फ्रेंस की रेस में भी एनवीडिया का दबदबा और पक्का हो गया है। ग्रॉक की डिटर्मिनिस्टिक आर्किटेक्चर और तेज रैम मेमोरी के साथ एनवीडिया का रूबिन प्लेटफॉर्म 2026 में एआई को रियल टाइम में बदलने वाला है। अब मोबाइल ऐप बनाना इतना आसान हो गया है कि बस अपनी बात लिखो, रेप्लिट का एआई खुद कोड बना देगा और ऐप स्टोर पर पब्लिश भी कर देगा। रेप्लिट ने मोबाइल ऐप्स फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूजर बिना कोडिंग स्किल के सिर्फ टेक्स्ट चैट में आइडिया बताकर iOS और एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। स्ट्राइप इंटीग्रेशन से ऐप में कमाई करना भी तुरंत मुमकिन है और कंपनी की वैल्यूएशन अब $9 अरब के करीब पहुंच गई है। रास्पबेरी पाई ने AI हैट प्लस 2 लॉन्च किया है, जो पाई 5 को लोकल जनरेटिव AI मॉडल्स जैसे लामा 3.2, क्वेन और डीपसीक चलाने की ताकत देता है। हाइलो 10 चिप और 8 GB रैम के साथ ये बोर्ड 40 टॉप्स परफॉर्मेंस देता है, जिससे क्लाउड पर डिपेंडेंसी कम होती है और प्राइवेसी, स्पीड और कॉस्ट में जबरदस्त फायदा मिलता है। ये सिक्योरिटी, बिल्डिंग मैनेजमेंट और प्रोसेस कंट्रोल जैसे फील्ड्स में नए मौके खोलता है और डेवलपर्स को ऑफलाइन लो लेटेंसी एप्लीकेशन बनाने की पूरी आज़ादी देता है। ऑप्टिमाइजेशन की दुनिया में अब गेम बदल गया है। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने ऑप्टिमाइज मॉडल लॉन्च किया है, जो आपकी आम भाषा में लिखी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सीधा मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में बदल देता है। हगिंग फेस पर यह मॉडल ओपन है, जिससे रिसर्चर्स और डेवलपर्स बिना ज़्यादा झंझट के तेजी से एक्सपेरिमेंट्स और इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब सप्लाई चेन डिज़ाइन से लेकर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन तक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनाना पहले से कहीं ज़्यादा एक्सेसिबल और फास्ट हो गया है। एनवीडिया ने वेरा रूबिन AI आर्किटेक्चर लॉन्च करके टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में हलचल मचा दी है। कंपनी ने इस साल 66% सालाना रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट की, जिससे AI इंडस्ट्री में उसकी लीडरशिप और भी तगड़ी हो गई। ये नया आर्किटेक्चर एनवीडिया को AI के गेम में सबसे आगे ले जा रहा है और बाकी कंपनियों के लिए ये सीधा चैलेंज है। अब ऐप बनाना है इतना आसान कि बस इंग्लिश में बोलो और रेप्लिट का AI आपके लिए पूरा मोबाइल ऐप बना देगा। यूजर्स अब बिना कोडिंग सीखे सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से ऐप बना सकते हैं और सीधे ऐप स्टोर पर पब्लिश कर सकते हैं। स्ट्राइप इंटीग्रेशन से पैसे कमाना भी झटपट, लेकिन सिक्योरिटी की टेंशन मत भूलना। AI जनरेटेड ऐप्स में कई बार सुरक्षा की कमियां रह जाती हैं। एनवीडिया ने अपना नया केवीज ऐप ओपन सोर्स किया है, जो लंबी कॉन्टेक्स्ट वाले AI मॉडल्स के लिए 2 से 4x तक लगभग बिना नुकसान के कैश कंप्रेशन देता है। ये तरीका हिडन स्टेट्स पर छोटे सरोगेट मॉडल से काम करता है, जिससे कैश साइज घटती है लेकिन एक्यूरेसी लगभग वही रहती है। केवीज ऐप का कंप्यूट ओवरहेड भी बहुत कम है और ये रूलर, लॉन्ग बेंच और AIM-25 जैसे बेंचमार्क्स पर फुल कैश बेसलाइन के करीब परफॉर्मेंस देता है। गूगल ने ट्रांसलेट जेमा लॉन्च किया है, जो 55 भाषाओं के लिए ओपन ट्रांसलेशन मॉडल है। यह मॉडल 4 अरब, 12 अरब और 27 अरब साइज में आता है, जिससे मोबाइल से लेकर क्लाउड तक हर जगह इस्तेमाल मुमकिन है। ट्रांसलेट जेमा, जेमिनी और मानव डेटा से ट्रेन होकर पुराने जेमा
3 मॉडल से ज्यादा सटीक और तेज ट्रांसलेशन देता है और चैट जीपीटी ट्रांसलेट को सीधी टक्कर देता है।